हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन टैग का इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये जो क्वेश्चन टैग का जो हमारा कंसेप्ट है, जो चैप्टर है, ऑलरेडी मैं सारे पढ़ा दिया हूँ, 3-4 वीडियो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। तो यदि आप लोग क्वेश्चन टैग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर जाके सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद ये क्वेश्चन वाले प्रैक्टिस का जो हम लोग करने जा रहे हैं साथ में, वो कीजिएगा। फिर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है इसमें सारे जितना भी कंसेप्ट, सारे रूल्स हम लोग पढ़े हैं, सारे का प्रैक्टिस होगा, सारे का यूज होगा इसमें। तो यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं वीडियो को देखने के लिए, तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो चैनल है, उसी का नाम है नरेंद्र EDUX। ये ठीक है दोस्तों, और ये इसका मैं फाउंडर हूँ, नरेंद्र यादव। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप यू विल सब्सक्राइब इट। एंड ये मैं रन करता हूँ, मेरे द्वारा ये सारे कुछ मैनेज किया जाता है। दैट्स वाई ये कैन आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हमारा क्या है। इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस इसमें बोल रहा है कि आइडेंटिफाई एरर इन द क्वेश्चन टैग एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको जो यहाँ पे स्पेस जो प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पे आपको राइट क्या करना है, करेक्ट आंसर जो होगा और वो लिखना है, वो बताना है। और आइडेंटिफाई आपको करना है एरर। तो आइडेंटिफाई एरर इन क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में कहाँ एरर है, ये जो हमारा जो सेंटेंस होगा ना, एक पूरा का पूरा जो सेंटेंस होगा वो सही होगा, और उसके बाद ये आप लोग देख रहे हो, ये कोमा है, कोमा के बाद ये हमारा क्वेश्चन टैग आता है। तो ये इसमें कोई ना कोई एरर होगा, तो उसी को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो लेट मी चेक फर्स्ट क्वेश्चन। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखो, इसमें टाइप वाइज मैं क्वेश्चन को लिया हूँ। ये टाइप 1 जो हमारा है बच्चों, ये क्या है, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन। मतलब ये बेसिक लेवल का है, मतलब आपको ज़्यादा ये टफ लेवल नहीं है। इज इट क्लियर? तो आपको खुश होना चाहिए। बेसिक, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका यही है कि पहले बेसिक लेवल को कवर करें, फिर उससे थोड़ा सा अप लेवल का, फिर एडवांस लेवल का। अचानक से मैं एडवांस लेवल का कराने लगूंगा तो फिर कितने बच्चे को समझ में नहीं आएगा। मेन है कि कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इज इट क्लियर? वेट बच्चों, फर्स्ट लेट मी चेक वन थिंग। Okay. So our first question is, Katrina Kaif has seldom acted इन हॉरर मूवी। तो इसका मतलब क्या हो गया, कैटरीना कैफ सेल्डम मतलब हो गया नहीं के बराबर, या मतलब ये निगेटिव सेंस में इसका निगेटिव मीनिंग आता है कि वो हॉरर मूवीज में नहीं के बराबर वो एक्टेड करती, काम करती है। कैटरीना कैफ हैज नॉट सेल्डम एक्टेड इन हॉरर मूवी। तो इसी को हम लोग को, ये हमारा जो सेंटेंस है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनाया गया क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में क्या लिखा है, हैज नॉट सी। तो ये देखो, कैटरीना कैफ हैज हैज सेल्डम एक्टेड। तो ये जो देखो, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन टैग में हम लोग सीखे थे कि कोई भी स्टेटमेंट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले हम लोग को ये फर्स्ट हमारा ट्रिक था, फर्स्ट तरीका था कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारा जो एक स्टेटमेंट है, पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस कौन सा वाइब दे रहा है, कौन सा सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है या निगेटिव सेंस दे रहा है, स्टेटमेंट पॉजिटिव में है या निगेटिव में है। तो यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव में रहेगा तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव हो जाएगा, और यदि स्टेटमेंट निगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा पहला रूल था जो हम लोगों ने सीखे थे। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ पे सेल्डम जो है, ये सेल्डम नहीं के बराबर वो काम करती थी।
सेल्डम जो हमारा जो वाइब देता है क्या देता है, निगेटिव वाइब देता है। ठीक है बच्चों, ये ये निगेटिव मीनिंग देता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन टैग होना चाहिए क्या होना चाहिए बच्चों, पूरा का पूरा हमारा ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि क्वेश्चन टैग यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये इसका मतलब हो गया, ये हमारा कहना इसका गलत है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। जब निगेटिव दे रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगा है, हैव हैज लगा है। तो यहाँ पे हैज नॉट सी ना होके यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हैज सी। क्या हो जाएगा बच्चों, हैज सी। हैज हैज सी है, उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना नहीं भूलना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब देखो, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा क्या पूछ रहा है कि नोरा फतेही कैन डांस ग्रेसफुली इवन इन हैवी आउटफिट्स कांट सी। तो इसमें बोल रहा है कि नोरा फतेही एक एक्ट्रेस है, बॉलीवुड एक्ट्रेस है, जो कि आइटम सॉन्ग में डांस करती है और बहुत अच्छा डांस करती है, अच्छे तरीके से। तो बोल रहा है कि नोरा फतेही कैन डांस ग्रेसफुली इन हैवी आउटफिट। तो नोरा फतेही में एक ऐसा एबिलिटी, ऐसा योग्यता है कि वो किसी भी आउटफिट में, हैवी आउटफिट में, भारी भरकम जो आउटफिट रहता है उसमें भी वो ग्रेसफुली तरीके से, बहुत ही मस्त लचीले तरीके से, बहुत ही मस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो डांस कर सकती है। मतलब ये एबिलिटी है उसमें। तो इसी को हम लोग क्वेश्चन टैग में बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कांट सी। तो यहाँ पे ये जो हमारा मीनिंग दे रहा है, ये कांट सी मतलब निगेटिव निगेटिव मीनिंग दे रहा है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉजिटिव मीनिंग। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारा कैन सी, यहाँ पे कैन डांस है। तो ये हमारा इसका मतलब क्या दे रहा है, पॉजिटिव वाइब दे रहा है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। और इसी तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन टैग है इसमें कौन सा दे रहा है मीनिंग बच्चों, निगेटिव दे रहा है। तो निगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव से रहेगा तो निगेटिव हम लोग करते हैं, जब कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव में हम लोग उसको क्वेश्चन टैग बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो है क्वेश्चन, ये हमारा एब्सोल्युटली राइट है, ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह अ पावर आर अ पावर कपल। तो ये दोनों क्या है, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दोनों पावरफुल या पावर कपल है, मतलब अच्छा कपल है। दीपिका पादुकोण ये हमारा क्या है, नॉन है, और रणवीर सिंह ये दोनों नॉन है। और यहाँ पे एक आदमी के बारे में बात किया जा रहा है, और यहाँ पे फिर दूसरे आदमी का। तो ये नहीं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आर लगाया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, साथ 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 में आप लोगों को एक्स्ट्रा भी बताने का कोशिश करते रहूंगा। तो प्लूरल जो हमारा सब्जेक्ट होता है प्लूरल, तो उसके साथ हम लोग आर लगाते हैं, सिंगुलर के साथ ई लगाते हैं। इसी के देखो, ये आर पावर कपल मतलब ये यहाँ पे कौन सा सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ऑफ कोर्स दे रहा है पॉजिटिव सेंस। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन टैग है, इज नॉट ही। तो यहाँ पे ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव क्वेश्चन टैग ये हमारा फुलफिल कर रहा है। अब हमें आगे देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा एक लड़का एक लड़की है और एक लड़का है, दैट दैट मीन्स यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हम लोग ही कब लगाते हैं, सिंगुलर जब एक आदमी रहता है और मेल रहता है तब हम लोग ही प्रोनाउन यूज करते हैं। अब जब दो रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे ही नहीं करेंगे। सी कब रहता है, जब सिर्फ दीपिका पादुकोण रहता है तब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इज नॉट सी। रणवीर सिंह रहता है तो इज नॉट ही बोलते हैं। तो ये यहाँ पे इज नॉट तो सही है, हमारा ही जो हमारा है बच्चों, ये यहाँ जो है हमारा ही, इसमें थोड़ा सा लोचा है, ये गलत है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इज नॉट क्या हो जाएगा, इज नॉट दे हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये समझ में आ गया ना।
अब देखो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? मैरगोट रॉबी हार्डली लुक्स रिकॉग्नाइजेबल इन हर न्यू रोल। तो मैग्नोट, सॉरी, मार्गोट, मार्गोट नाम है। मार्गोट रॉबी, ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा सब्जेक्ट है। और ये बोल रहा है कि हार्डली लुक्स रिकॉग्नाइजेबल इन हर न्यू रोल। तो वो अपने न्यू रोल में वो हार्डली तरीके से रिकॉग्नाइजेबल होता है। तो हार्डली देखो यहाँ पे बच्चों, हम लोगों को सबसे पहले हार्डली पता करना है कि हमारा स्टेटमेंट निगेटिव में है या पॉजिटिव में। तो हार्डली जो होता है, हार्डली का हार्डली, रेयरली, ये हमारा क्या देता है? निगेटिव सेंस देता है। ठीक है बच्चों, ये निगेटिव सेंस देता है। इसका मतलब ये, यहाँ तक जो हमारा जो एक पूरा स्टेटमेंट है, यहाँ तक जो है ये पूरा स्टेटमेंट ही निगेटिव हो गया। जब मैंने एक एग्जांपल बताया था ना कि एक टोकरी में एक फल यदि एक या दो फल खराब होता है, सड़ जाता है, तो वो पूरा टोकरी को धीरे धीरे खराब कर देता है। इसी तरीके से मान लो ये निगेटिव सेंस दे रहा है, तो ये पूरा एक पूरा का पूरा सेंटेंस को, पूरा का पूरा प्रॉपर सेंटेंस को ये निगेटिव कर देगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट निगेटिव हो गया। तो हमारा क्वेश्चन टेक क्या होना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है? डज सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तो डज सी, ये हमारा, ये भी हमारा क्या दे रहा है बच्चों? ये हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये निगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव सेंस, और ये यहाँ पे क्या है? डज सी। मैरगोट रोबी, तो इसका मतलब ये हो गया, ये मैरगोट रोबी जो हमारा ये सब्जेक्ट है, ये क्या है बच्चों? फीमेल है। फीमेल है, इसलिए यहाँ पे सी लगा गया। तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। ठीक है, इसमें कोई एरर, नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इज इट क्लियर? अब देखो, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, विच इज लेट्स वॉच आलिया भट्ट्स न्यू रोल, सॉरी, लेट्स वॉच आलिया भट्ट न्यू मूवी टुनाइट। मतलब आज की रात में आलिया भट्ट का न्यू मूवी जो आया वो हम लोग चलो देखने चलते हैं। तो इसमें हम लोग लेट्स वॉच, तो ये निगेटिव सेंस नहीं दे रहा है, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ठीक है बच्चों, ये क्या दे रहा है? पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ये तो मना नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन टेक क्या होना चाहिए बच्चों? निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये निगेटिव होना चाहिए। लेकिन निगेटिव तो यहाँ पे दे रहा है, फुलफिल कर रहा है, लेकिन हम लोग एक रूल पढ़े थे कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट लेट से स्टार्ट होता है, लेट्स या लेटर से स्टार्ट होता है, तो हम लोग उसमें क्या यूज करते हैं बच्चों? उसमें हम लोग यूज करते हैं शैल भी यूज करते हैं, शैल भी। लेट्स मतलब प्लूरल हो गया, तो शैल भी। तो यहाँ पे हम लोग ये जो यहाँ पे डोंट है, डोंट भी, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा बच्चों? शैल भी। और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। इज इट क्लियर? अब देखो, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, विच इज क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? स्कारलेट जॉनसन हैड लिटिल होप फॉर द प्रोजेक्ट इनिशियली। तो स्कारलेट जॉनसन के पास थोड़ा सा होप था न्यू प्रोजेक्ट के लिए, इनिशियली लेवल पे। तो स्कारलेट जॉनसन, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखो, हेड, तो यहाँ पे ये हमारा क्या दे रहा है? पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ये हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट में क्या दे रहा है? पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो हमारा ये क्वेश्चन टेक क्या हो जाना चाहिए बच्चों? निगेटिव हो जाना चाहिए। अब देखो बच्चों, देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। कि देखो, ये जो हमारा है,
ये जो हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस है कि जॉनसन स्कारलेट जॉनसन हैड लिटिल, यहाँ पे देख रहे हो ये लिटिल लिटिल होप मतलब क्या है, थोड़ा होप, मतलब बहुत ज़्यादा होप नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिटिल का जो सेंस होता है, लिटिल का जो ये हमारा सेंस होता है, ये निगेटिव सेंस होता है, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा निगेटिव में चला जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा ये किस में होना चाहिए बच्चों, ये हमारा पॉजिटिव में होना चाहिए। तो पॉजिटिव में जब होना चाहिए हमारा क्वेश्चन टैग, तो पॉजिटिव में होना चाहिए, तो ये तो हमारा हैड नॉट सी बोल्ड है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो फिर हमारा सही क्या हो जाएगा बच्चों, हैड सी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा हैड सी, और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 7 करीना कपूर रेयरली गोज टू द जिम विदाउट हर कॉफी, तो डज सी, तो इसे हमें पता करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो रेयरली देखो, यहाँ पे जो हमारा क्या है बच्चों, रेयरली है। रेयरली जो हमारा जो मीनिंग देता है, सेंस देता है, ये क्या देता है, निगेटिव सेंस देता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक स्टेटमेंट निगेटिव हो जाएगा। करीना कपूर रेयरली गोज टू जिम, तो करीना कपूर रेयरली मतलब कभी कभार या ना के बराबर जिम जाती है। विदाउट हर कॉफ़ी, तो वो अपने कॉफ़ी के बिना कॉफ़ी लेके जाती है हमेशा। तो ये हमारा रेयरली के कारण हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन टैग है यहाँ, ये हमारा क्या हो जाना चाहिए बच्चों, तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो ये डज सी, तो ये हमारा सही है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ नो एरर को, एनी। ठीक है बच्चों। अब देखो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 विच इज प्रियंका चोपड़ा इज प्रियंका प्रियंका चोपड़ा इज मेक प्रियंका चोपड़ा इज मेकिंग इंडिया प्राउड ग्लोबली, इज नॉट इट। तो देखो ये जो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रियंका चोपड़ा इज मेकिंग इंडिया प्राउड ग्लोबली, तो प्रियंका चोपड़ा जो एक एक्ट्रेस है, बॉलीवुड एक्ट्रेस है, ये पूरे इंडिया को, अपने भारत देश को ग्लोबल लेवल पे प्राउड फील करवाती है। और ये ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करती है। क्यों, क्योंकि ये हॉली बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी काम करती है, और हॉलीवुड के एक एक्टर से भी शादी कर ली है। तो इसको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलने लगा है, और वहाँ पे रहती भी है और इंडिया भी आती रहती है। तो ठीक है, तो ये ग्लोबली लेवल पे प्रेजेंट करती है। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है बच्चों, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है, ये हमारा जो ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है, ये कौन सा मीनिंग दे रहा है, कौन सा सेंस दे रहा है हमारा, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, निगेटिव सेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन टैग है बच्चों, ये क्वेश्चन टैग किस में चला जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा, अपोजिट हो जाता है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव में रहेगा तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव में चला जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट या सेंटेंस नेगेटिव में रहेगा तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में चला जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या बोल रहा है कि इज नॉट इट, इसका मतलब ये निगेटिव दे रहा है, तो यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे देखो ये जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब जो लगा है, इज एम आर लगा है, तो इज का क्या हो जाता है, इजेंट हो जाता है। आर का क्या हो जाता है, अरंट हो जाता है। और एम का एम नॉट नहीं होता है, एमंट नहीं होता है, एम के बदले में हम लोग यूज अरंट ही करते हैं। तो ये आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे इजेंट इट, तो ये इसका मतलब ये सही है, इसमें नो एरर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, नो क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं, देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया ये। यहाँ पे देखो बच्चों, ये
थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि ये निगेटिव से निगेटिव तक ही नहीं हमें रुकना है, और चीज़ें पता करना है। यहाँ पे देखो, जैसे ये प्रियंका चोपड़ा है, तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट है। प्रियंका चोपड़ा हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है, फीमेल है। फीमेल है, ठीक है बच्चों, ये फीमेल है। तो फीमेल की जगह हम लोग ईट थोड़ी नहीं यूज करेंगे। ईट हम लोग कब यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, निर्जीव पदार्थ के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए हमारा, करेक्ट इज नॉट सी हो जाना चाहिए। ठीक है, यदि यहाँ पे मेल रहता, यहाँ पे निक जोनस रहता, निक जोनस इज मेकिंग यूएसए प्राउड ग्लोबली, तो यहाँ पे इज नॉट हील बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इज नॉट सी हो जाएगा। इज नॉट रहेगा और इज नॉट के बाद सी हो जाएगा। ईट के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। तो क्लियर है। अब देखो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या बोल रहा है कि बच्चों, गैल गैडोट वाज ओल्डर बिफोर बिकमिंग एन एक्ट्रेस। तो गैल गेडोट, ये हमारा क्या है बच्चों, हमें सब्जेक्ट पे भी बहुत, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आफ्टर आफ्टर मतलब निगेटिव और पॉजिटिव आइडेंटिफाई करने के बाद। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और एक्ट्रेस है। तो नाम से हॉलीवुड जो विदेशी नाम होता है, कितना नाम से नहीं पता चलते रहता है मेल है या फीमेल है। तो पूरे के पूरे सेंटेंस से हम लोगों को पता चल जाएगा। तो एक्ट्रेस, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है बच्चों, ये मेल नहीं, ये नहीं है, फीमेल है। ठीक है। तो देखो, गैल गैल गैडोट वाज सोल्डर। तो वो एक्ट्रेस बनने से पहले क्या था, क्या थी, वो सोल्डर थे, मतलब चाइना में कोई काम कर रही थी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है बच्चों, वाज है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है, ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंस देगा। ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये हमारा जो सब्जेक्ट है, ये क्या है, फीमेल है, मेल नहीं है। तो इसलिए हम लोग वाज नॉट के बाद सी लगा दिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज एब्सोल्युटली राइट। सो नो एरर, देयर इज नो एनी एरर, एनी। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है बच्चों, नो बॉडी इन बॉलीवुड कैन मैच रेखास रेखास एलिगेंस। तो रेखा के एलिगेंस से बॉलीवुड में कोई भी मैच नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों। तो देखो, ये नोबॉडी जो हमारा है, ये नोबॉडी हमारा कौन सा सेंस देता है बच्चों, निगेटिव सेंस देता है। ठीक है। तो ये हमारा निगेटिव सेंस देता है। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा बिकॉज ऑफ वन वर्ड, पूरा का पूरा जो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा, ऑफ कोर्स निगेटिव हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन टैग है, ये हमारा क्या चीज़ में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। इसका क्या हो जाता है बच्चों, इसका ये क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे क्या है, कांट दे। तो कांट दे यहाँ पे निगेटिव है, लेकिन हमें पॉजिटिव में देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कैन दे हो जाएगा। यहाँ पे क्या हम लोग सही बोलेंगे, सही हमारा उत्तर हो जाएगा कैन दे, और फिर क्वेश्चन मार्क ये लगाना नहीं भूलना है। कैन दे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, अनन्या पांडे शुड फोकस मोर ऑन हर एक्टिंग स्किल। ये क्या बोल रहा है कि अनन्या पांडे को उसके एक्टिंग स्किल पे मतलब बहुत ज़्यादा या मोर मतलब ज़्यादा फोकस करना चाहिए एक्टिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। तो अनन्या पांडे, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा क्या है, फीमेल है, मतलब महिला है, लड़की है। तो ये जो हमारा फोकस बोल रहा है करने के लिए, ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि उसको फोकस करने की जरूरत नहीं है या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, ये क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है।
तो ये जो हमारा इसका जो क्वेश्चन टैग हो जाएगा, इसका आंसर ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा निगेटिव। क्वेश्चन टैग किस में चला जाएगा? निगेटिव में चला जाएगा। तो शुड नॉट सी। और ये हमारा क्या है बच्चों? अनन्या पांडे क्या है? फीमेल है, मतलब लड़की है। तो जब ये फीमेल है तो फीमेल के बदले में हम लोग प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? सी यूज करते हैं। और जब कोई भी मेल रहता है हमारा सब्जेक्ट, तो मेल के बदले में हम लोग प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? सर्वनाम ही यूज करते हैं। तो ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सी यूज किया गया है। तो ये, और यहाँ पे देखो सूट था, ये हमारा क्या था? हेल्पिंग वर्ब सूट था, तो सूट का शुड नॉट हो जाएगा निगेटिव में। तो शुड नॉट सी, तो ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा सही है, इसमें क्या है? नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब देखो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच इज जेनिफर लॉरेंस हैज अ फ्यू ऑस्कर्स इन हर किटी। तो उसके किटी में, जेनिफर लॉरेंस की किटी में बहुत ही कम फ्यू ऑस्कर है। ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या है बच्चों? अ फ्यू। तो अ फ्यू जो होता है मतलब थोड़ा सा। अ फ्यू ये हमारा क्या, कौन सा सेंस देता है बच्चों? थोड़ा सा मतलब है इसमें, ऐसा तो नहीं बोल रहा कि नहीं है। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो इसी तरीके से ये हमारा होल पूरा इसका जो पूरा स्टेटमेंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन टेक बनेगा, ये कौन सा सेंस देगा बच्चों? निगेटिव देगा। ठीक है। तो हैज का हैज नॉट हो जाएगा। और सी, ये जेनिफर लॉरेंस, ये हमारा क्या है बच्चों? ये सब्जेक्ट है। और ये क्या है? फीमेल है। फीमेल है मतलब लड़की के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या है बच्चों? सही है कंप्लीटली। तो इसमें नो एरर है एनी। अब देखो, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 13 विच इज श्रद्धा कपूर नेवर इग्नोर्स हर फैंस एट एयरपोर्ट। तो श्रद्धा कपूर अपने फैंस को एयरपोर्ट पे कभी भी इग्नोर नहीं करती है, सेल्फी लेने से, फोटो खिंचवाने से, या बात करने से, कुछ इंपॉर्टेंट बात है या कुछ भी, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, तो ये देखो, नेवर इग्नोर्स, नेवर मतलब कभी नहीं। तो ये नेवर इग्नोर्स जो है, तो ये हमारा कौन सा मीनिंग देगा? निगेटिव मीनिंग देगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस जो है, स्टेटमेंट, वो निगेटिव में चला जाएगा, निगेटिव में। तो हमारा क्वेश्चन टेक जो होगा बनेगा बच्चों, वो क्या होगा? पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो पॉजिटिव में जो हमारा क्वेश्चन टेक जाएगा, तो क्वेश्चन टेक जो पॉजिटिव में जाएगा, तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा सेंटेंस है, श्रद्धा कपूर नेवर इग्नोर्स, तो ये हमारा कौन से टेंस में चला जाएगा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव रहता है, निगेटिव सेंटेंस रहता है या इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता है, तो उसको हम लोग उसमें क्या यूज करते थे? डू या डज यूज करते थे। ठीक है। तो डज हम लोग कब यूज करते थे? डज हम लोग जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन आता है, तो हम लोग डज यूज करते थे। और इसके अलावा जो दूसरा कोई भी रहता है, तो उसके साथ हम लोग डू यूज करते थे। और सिंपल वाले जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम लोग क्या यूज करते थे? सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ये एस लगता था। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो डज सी, तो ये हमारा सेंटेंस जो है सही है, तो इसमें नो एरर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। समवन हैज लीक्ड जानवी कपूर्स वर्कआउट वीडियो। तो कोई समवन, कोई भी आदमी ने मतलब सीक्रेट तरीके से जानवी कपूर का वर्कआउट वीडियो, एक्सरसाइज करने वाला वीडियो क्या कर दिया? लीक कर दिया, इंटरनेट पे वायरल कर दिया। तो इसमें हमें बताना है कि यहाँ पे कहाँ गलत है।
तो देखो बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें इसमें हैव, तो ये देखो, कोई भी उसका आदमी ने उसका फोटो लीक कर दिया। तो ये जो हमारा समवन है, तो समवन के लिए ये जो हमारा जो सेंटेंस है, ये पॉजिटिव वाइब दे रहा है। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव वाइब दे रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन टेक जो है, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि निगेटिव में है। अब देखो, एक चीज़ और देखना है हमें, समवन हैज लीक्ड जानवी कपूर। यहाँ पे जो फोटो को लीक किया, वर्कआउट वीडियो को जो लीक किया, वीडियो को, तो वो ये कोई भी आदमी किया, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता। और ये किसका लीक किया, तो जानवी कपूर का, तो ये हमारा जानवी कपूर यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, ये हमारा हो जाता ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो, समवन मतलब वो कोई भी आदमी हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, प्लूरल यूज करेंगे। तो प्लूरल यूज करेंगे तो दे यूज करेंगे इसके साथ। और दे के साथ हम लोग हैज नहीं लगाते, दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, हैव। तो दे के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हैव हैव नॉट, तो हैव नॉट दे और साइन ऑफ इंटरोगेशन। समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है कि दिशा पटानी इज नोन फॉर हर फिटनेस। तो दिशा पटानी अपने फिटनेस के लिए जानी जाती है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन टैग है बच्चों, ये 15 का, ये क्या है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, फिटनेस के लिए जानी जाती है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन टैग है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव में चला जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, इज है। तो दिशा पटानी इज, तो इज के साथ क्वेश्चन में यहाँ पे इज नॉट लगता, आर नॉट तो नहीं लगेगा। एम रहता तो एम रहता तब हम आर नॉट लगा सकते थे। इज के साथ हेल्पिंग वर्ब रहता है तो इजंट होता है, आर रहता है तो आरंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आरंट, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इजंट। इजंट इजंट सी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि लुक एवरीथिंग अबाउट ऐश्वर्या राय लुक वाज परफेक्ट। तो ऐश्वर्या राय के लुक के बारे में सारी चीज़ क्या है, परफेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें, तो यहाँ पे देखो, एवरीथिंग अबाउट, तो एवरीथिंग यहाँ पे, एवरीथिंग मेन चीज़ हमारा हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो एवरीथिंग, ये जो हमारा जो स्टेटमेंट है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा पॉजिटिव वाइब दे रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन टेक क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव वाइब में हो जाएगा, निगेटिव मीनिंग होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे एवरीथिंग अबाउट ऐश्वर्या राय लुक वाज परफेक्ट, तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, वाज है। तो क्वेश्चन टेक में हमारा क्या हो जाएगा, वाज नॉट। तो ये हमारा यहाँ तक सही है। और यहाँ पे देखो, इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए हैं, दे यूज किए हैं। तो एवरीथिंग के लिए हम लोग दे यूज नहीं करते हैं। दे किसके लिए यूज करते हैं, प्लूरल के लिए। और जब ग्रुप के बारे में बात किया जाता है, एवरीथिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, फिर ईट यूज करेंगे। ठीक है, तो वाज नॉट ईट, तो यहाँ पे 16 का क्या हो जाएगा बच्चों, वाज नॉट ईट, यहाँ पे काइंड ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे दे के जगह क्या यूज होगा बच्चों, ईट हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है, 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, सारा अली खान डिड नॉट गो टू द पार्टी यस्टरडे। तो सारा अली खान कल पार्टी में नहीं गई थी। तो डिड नॉट
तो यहाँ पे क्या है डिड नॉट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव सेंस दे रहा है बच्चों स्टेटमेंट। और तो फिर हमारा क्वेश्चन टेक क्या हो जाएगा बच्चों, होना चाहिए हमारा पॉजिटिव में होना चाहिए। तो डिड सी, तो ये पॉजिटिव में ऑलरेडी है। और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लगाया था, डिड नॉट लगाया था, मतलब पास्ट टेंस के बारे में बात किया जा रहा है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात किया जा रहा है। तो पास्ट के लिए, हाँ, तो पास्ट के लिए डिड, ठीक है, डिड लगा दिए हम लोग पॉजिटिव में। और ये हमारा सारा अली खान है, ये हमारा क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, इट इज सब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट है तो ये फीमेल है, गर्ल है, लड़की है। और ये लड़की के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, फीमेल के लिए हम लोग सी यूज करते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सही है। तो यानी कि ये नो एरर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, एन, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है एंजेलिना जोली यूज टू बी अ रेबल इन हर यूथ। तो एंजेलिना जोली प्राय अपने यूथ में, यंग में वो रेबल बन जाती थी। तो इसे हमें क्वेश्चन टैग में बनाना है और ये हमें चेक करना है यहाँ गलत है या सही है। फिर यदि गलत है तो फिर ये इसका करेक्ट वर्जन क्या हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये जो हमारा जो सेंटेंस है ये क्या है, पॉजिटिव में दे रहा है, मीनिंग यूज टू है, मतलब पॉजिटिव में मीनिंग दे रहा है स्टेटमेंट ये हमारा। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए बच्चों, निगेटिव होना चाहिए। तो निगेटिव डिड नॉट सी, निगेटिव ऑफ कोर्स है ये 18 का। तो देखो, और ये जो हमारा यहाँ पे क्या है यूज टू, तो यूज टू के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, डिड यूज करते हैं। यूज टू वो जाती थी, तो हम लोग इसमें डिड यूज करेंगे। और निगेटिव रहेगा, निगेटिव सेंस के लिए डिड नॉट यूज करेंगे। और एंजेलिना जोली ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये फीमेल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सी यूज किए। ये हमारा क्या है बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो यानी कि नो एरर। अब देखो रेबल, रेबल मतलब क्या हो जाता है बच्चों, रेबल, तो देखो बच्चों रेबल, रेबल मतलब क्या हो जाता है, रेबल मतलब हो जाता है विद्रोही, मतलब कोई भी जो आदमी विद्रोह करता है या बगावत करने वाला होता है, नियमों के खिलाफ जाने वाला, कोई भी जो रूल है नियम के खिलाफ उसको नहीं मानने वाला। अ पर्सन हु डज नॉट वांट टू फॉलो रूल्स अथॉरिटी, तो ऐसा पर्सन जो रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहता है, अथॉरिटी को फॉलो नहीं करना चाहता है, और कंट्रोल एंड फाइट अगेंस्ट इट, और उसके अगेंस्ट कंट्रोल करना चाहता है और फाइट करना चाहता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो रेबल मतलब क्या हो जाता है, विद्रोही। तो रेबल समझ में आ गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा क्या है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 19 में है कृति सेनन एंड हर सिस्टर, कृति सेनन एंड हर सिस्टर लुक वेरी सिमिलर। तो इसमें बोल रहा है कि कृति सेनन और उसका जो बहन है, कृति सेनन का बहन आई थिंक नुपुर सेनन, यह है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो उसका बहन कौन है। तो कृति सेनन और उसका बहन जो है दोनों क्या है, दोनों सिमिलर लुक है, दोनों का लुक्स जो है वो सिमिलर लुकिंग, दोनों एक जैसे दिखने में लगती है। तो इसका हमें क्वेश्चन टैग यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें बताना है ये सही है या गलत है। तो सबसे बड़ी बात हम लोग सबसे पहले पहचानेंगे कि स्टेटमेंट किस में है। तो लुक वेरी ब्यूटीफुल यानी कि स्टेटमेंट हमारा क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन टैग है निगेटिव में जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हमें पहचानना है। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है पहला, ये क्या है हमारा कृति सेनन, और यहाँ पे एंड ये हमारा कंजक्शन का काम कर रहा है, मतलब दो वर्ड या दो सेंटेंस को जब कनेक्ट करने का काम होता है वो कंजक्शन के द्वारा किया जाता है। और हर सिस्टर मतलब उसकी बहन, तो उसकी बहन यहाँ पे दो आदमी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दो लड़कियों के बारे में बात किया जा रहा है, दो एक्ट्रेस के बारे में। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा।
ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हमारा हमारा प्लूरल हो जाएगा, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहता है तब हम लोग ही या सी लगाएंगे, प्रोनाउन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पे सी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे प्लूरल के लिए। और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे जब देर आता है तो दे के लिए तो हम लोग डज नॉट यूज नहीं करते हैं। डज हम लोग कब यूज करते हैं, ही सी इट या थर्ड थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। तो उसके साथ, और दे हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्रोनाउन इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फिर दे के साथ हम लोग डज नॉट नहीं लगाएंगे, डज क्या लगाएंगे बच्चों, डोंट लगाएंगे। डोंट दे, ठीक है, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन है। तो डोंट दे हो जाएगा, 19 का क्या हो जाएगा बच्चों, डोंट दे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, वन वन मस्ट रिपीट वन मस्ट रिपीट विद्या बालन फॉर हर चॉइस ऑफ फिल्म। तो वन मस्ट रिपीट, तो यहाँ पे जो हमारा ये स्टेटमेंट है ये किस में है बच्चों, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है क्या, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो ये जो हमारा है क्वेश्चन टेक, ये किस में चला जाएगा बच्चों, निगेटिव सेंस में चला जाएगा। और यहाँ पे देखो, विद्या बालन, वन मस्ट रिस्पेक्ट विद्या बालन फॉर हर चॉइस। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो वन हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट, विद्या बालन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये देखो, ये हमारा फुलफिल कर रहा है, ठीक है, ये हमारा जो पहला रूल था उसके अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट वाले जो हम लोग देखेंगे, तो मस्ट, यहाँ पे क्या था, मस्ट, हमारा हेल्पिंग वर्ब मस्ट था। तो मस्ट का क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव में मस्ट नॉट हो जाएगा, या मस्टंट भी बोल सकते हो, मस्ट नॉट। जब उसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो मस्टंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो वन, तो यहाँ पे ही हम लोग कब लगाते हैं, ही प्रोनाउन हम तब लगाते थे जब वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कोई भी मेल हो, कोई भी पुरुष जाति हो, फीमेल रहता, तो फिर हम लोग सी लगाते। और वहाँ वहाँ पे मान लो दो आदमी के बारे में बात किया जाता है, यानी कि प्लूरल के बारे में, तो फिर हम लोग दे लगाते हैं, ठीक है, प्रोनाउन। तो यहाँ पे मेल के बारे में बात तो नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पे 20 में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही की जगह क्या लगाएंगे बच्चों, वन लगाएंगे। तो मस्ट नॉट वन हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो हमारा मस्ट नॉट ही है, तो ही हमारा क्या हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वन, बाद में मस्ट नॉट वन हो जाएगा। अब देखो, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या बोल रहा है, सिडनी स्वेनी हैज बिकम अ वेरी पॉपुलर रिसेंटली। तो सिडनी स्वेमी कोई फेमस आर्टिस्ट का नाम है, जो बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत फेमस हो गया है रिसेंटली, हाल फिलहाल में। तो ये देखो बच्चों, ये जो हमारा जो एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो हमारा, ये कौन सा मीनिंग दे रहा है, कौन सा सेंस दे रहा है, ये हमारा दे रहा है पॉजिटिव सेंस। इज इट क्लियर है बच्चों, ये हमारा क्या दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। और जब ये हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन टेक है बच्चों, ये क्वेश्चन टेक क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टेक हमारा निगेटिव हो जाएगा। और जब ये क्वेश्चन टेक हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, हैज है, इसके साथ हैज लगाए। और ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट है। और ये हमारा क्या है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, फीमेल है, मतलब मेल है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सी लगाए हैं प्रोनाउन। और यहाँ पे एक और बात है कि हैज है, तो हैज का क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हैज नॉट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है बच्चों, सही है, यानी कि नो एरर।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। वेट 1 सेकेंड। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। तो 22 में क्या बोल रहा है कि नीदर ऑफ द एक्ट्रेस वाज रेडी फॉर द शूट, तो वर दे। तो नीदर जो है हमारा, ये नीदर ऑफ द एक्ट्रेस वाज रेडी। तो नीदर हमारा जो कौन सा मीनिंग देता है, नीदर हमारा मीनिंग देता है बच्चों, नीदर निगेटिव देता है मीनिंग, निगेटिव मीनिंग देता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट निगेटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन टेक हमारा क्या हो जाना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो कि हमारा यहाँ पे गलत लिखा हुआ, क्वेश्चन टेक यहाँ पे नहीं, ये निगेटिव मीनिंग देता है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन टेक पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो ये हमारा सही, यहाँ पे पॉजिटिव तो दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ। और यहाँ पे नीदर ऑफ द एक्ट्रेस, तो यहाँ पे नीदर मतलब बहुत सारे एक्ट्रेस में से कोई एक। तो यहाँ पे प्लूरल के बारे में बात किया जा रहा है इसलिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल यहाँ पे लगाएंगे तो वर दे। यहाँ पे ये हमारा सही है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। ठीक है। अब देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है कि कियारा आडवाणी लुक्स स्टनिंग इन अ साड़ी। तो कियारा आडवाणी साड़ी में क्या लगता है, लुक्स स्टनिंग, स्टनिंग लुक्स हो लगती है, मतलब बहुत ही अच्छा लगती है। तो डज नॉट सी। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन टेक है, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा। और ये कियारा आडवाणी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है, तो इसके बदले में हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सी यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखो, सी यूज करेंगे तो डज डज हम लोग कब लगाते थे, ही सी इट और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाते थे। यहाँ पे सी है तो डज नॉट, ये हमारा सही है, इट इज करेक्ट, दैट मीन्स नो एरर। ठीक है बच्चों। अब देखो, यहाँ पे देखो स्टनिंग है। स्टनिंग का मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टनिंग, इसको भी वो के साथ साथ वो के भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो बच्चों, स्टनिंग मतलब क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सुंदर। एक तो सुंदर का एक अलग वर्ड होता है, ब्यूटीफुल, एक प्रीटी होता है। ठीक है, लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है और लड़कों के लिए हैंडसम यूज़ किया जाता है। तो स्टनिंग भी हम लोग बोल सकते हैं, स्टनिंग, यू आर लुकिंग सो स्टनिंग, यू आर लुकिंग वेरी स्टनिंग। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर, शानदार, हैरान कर देने वाला। इसका मतलब इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो समथिंग, समथिंग और समवन दैट लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। समथिंग और समवन, कोई भी आदमी या कोई कुछ भी चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। लुक्स ब्यूटीफुल एक्सट्रीमली, मतलब ब्यूटीफुल से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव लग रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक सी लुक्स स्टनिंग इन दैट ड्रेस, वह उस ड्रेस में स्टनिंग लग रही है। द व्यू फ्रॉम द माउंटेन वाज स्टनिंग। तो माउंटेन का जो व्यू है वो बहुत ही स्टनिंग है, बहुत ही सुंदर है। इसका सिनोनिम की बात करें तो ब्यूटीफुल हो जाता है, गॉर्जियस भी हम लोग बोल सकते हैं, अमेजिंग भी बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव भी बोल सकते हैं। और इसको याद करने के लिए स्टन कर देना मतलब अमेजिंग कर देना। इज इट क्लियर। अब देखो बच्चों, हमारा स्टनिंग समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारा है 24। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि फ्यू पीपल नो अबाउट एमा वाटसन्स प्राइवेट लाइफ। तो बहुत ही कम पीपल, फ्यू पीपल, एमा वाटसन एक हमारा एक्ट्रेस है, कोई एक्टर है, मतलब एक्टिंग जो करता है, फेमस पीपल है, उसके प्राइवेट लाइफ के बारे में बहुत ही कम लोग जानता है। तो देखो यहाँ पे हमारा ये फ्यू, हमारा ये कुल्लू हो गया। तो फ्यू मतलब कम। तो फ्यू जो हमारा है ये क्या दे रहा है बच्चों, ये हमारा देता है निगेटिव सेंस।
तो ये जब निगेटिव सेंस देता है तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे देखो अबाउट एमा वाटसन, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है सब्जेक्ट। तो जब ये निगेटिव हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन टेक क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पे देखो, तो जब हमारा ये क्वेश्चन टेक पॉजिटिव होना चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डोंट दे लिखा हुआ है। तो डोंट दे हमारा नहीं होगा, ये निगेटिव बोल रहा है, लेकिन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डोंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, डू, मतलब डू दे। साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो ये हमारा डू दे हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे हम लोग क्यों लगाएंगे, ये दे हमारा क्या है, प्लूरल है, यानी पीपल के बारे में बात किया जा रहा है। पीपल, पीपल के बारे में बात किया जा रहा है। और ये एमा वाटसन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमा वाटसन यहाँ पे फ्यू पीपल नो। तो फ्यू पीपल नो, फ्यू पीपल के बारे में बात किया जा रहा है। तो पीपल, फ्यू पीपल, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा फ्यू पीपल। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे होता है। अब देखो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू, इस क्लास में हम लोग बच्चों 30 क्वेश्चन का ही डिस्कस करेंगे। फिर टाइप 2 है, तो टाइप 2 का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई एम फीलिंग वेरी हंग्री आल्सो। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें क्या बोल रहा है कि मेगन फॉक्स डज नॉट एक्ट इन मेनी मूवीज नाउ डेज। तो मेगन फॉक्स नाम का कोई एक आदमी है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वो मूवी में आजकल काम नहीं करते हैं, ठीक है, काम नहीं करते हैं, डज नॉट वर्क, डज नॉट एक्ट। तो ये हमारा कौन सा सेंस दे रहा है, ये स्टेटमेंट में निगेटिव दे रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन टेक क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ तक सही है। और यहाँ पे देखो, ये जो हमारा है, ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज नॉट है। तो डज नॉट है, जब इसको पॉजिटिव में लाएंगे, तो डज नॉट को पॉजिटिव में लाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, डज लिखेंगे। और यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे सी जो लिखे हैं प्रोनाउन, तो ये हमारा क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है। और ये क्या है, फीमेल है, फीमेल है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसका प्रोनाउन सी यूज कर देंगे। तो ये हमारा क्या है बच्चों, सही है, यानी कि नो एरर। इज इट क्लियर? अब देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्या बोल रहा है कि प्लीज हेल्प मलाइका अरोड़ा विद हर हैवी बैग्स। तो हैवी बैग्स के साथ मलाइका अरोड़ा को प्लीज हेल्प करो, उसको हेल्प करो उसको बैग को उठाने में, हैवी जो बैग है। तो इसका क्वेश्चन टेक इसको देखते हैं, ये हमारा कैसे होगा। तो ये हमारा जो 26 का क्वेश्चन है बच्चों, तो ये हमारा प्लीज हेल्प, ये जो हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस है, ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव वाइब दे रहा है। ये देखो, ये पूरा का पूरा जो हमारा सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस है, किसमें है ये, इंपेरेटिव सेंटेंस। पूरा का पूरा ये हमारा क्या है बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये। तो इंपेरेटिव जो सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जब कोई किसी को ऑर्डर देते हैं या एडवाइस देते हैं पोलाइटली वे में, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग जो क्वेश्चन टैग होता है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो प्लीज हेल्प मेरेगा अरोड़ा विद हेल्प, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही है। इसमें हम लोग पॉजिटिव निगेटिव नहीं हमें देखना है इंपेरेटिव सेंटेंस में, इसमें हम लोगों को विल लगाना है। तो ये हमारा क्या है बच्चों, सही है, ये नो एरर हो जाएगा। 26 का रिक्वेस्ट की बात करें, इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट के बारे में भी बात करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। 27 में हमारा क्या बोल रहा है बच्चों, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट
बाइट एक्ट्रेस ऑन सेट्स। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम, देखो यहाँ पे हमारा जो एक सेल्डम वर्ड है ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, निगेटिव हो जाता है। निगेटिव, तो ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस निगेटिव में चला जाएगा। तो क्वेश्चन टेक हमारा क्या हो जाना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव में होना चाहिए। तो बार्किंग डॉग्स भौंकने वाले जो कुत्ता होता है, सेल्डम बाइट एक्ट्रेस ऑन सेट्स। तो सेट पे एक्ट्रेस को बाइट नहीं करता है। तो देखो बच्चों 27 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखो, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया। तो यहाँ पे बार्किंग डॉग, तो यहाँ पे बार्किंग डॉग्स, यहाँ पे देखो बार्किंग डॉग्स ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। बार्किंग डॉग्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है। और ये क्या है बच्चों, प्लूरल है। ये प्लूरल है इसलिए हम लोग दे लगाएंगे। और जब दे रहता है, सब्जेक्ट प्लूरल रहता है, तो प्लूरल के साथ हम लोग डू लगाते हैं, डज नहीं लगाते हैं, इसलिए हमारा ये सही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, नो एरर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या बोल रहा है कि बच्चों, इसमें देखो बच्चों, देयर इज नो कंपटीशन फॉर माधुरी दीक्षित। तो माधुरी दीक्षित के लिए कोई भी यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। तो ये हम देयर इज नो कंपटीशन, तो यहाँ पे देखो बच्चों, देयर इज नो कंपटीशन नहीं है, तो मतलब ये निगेटिव सेंस दे रहा है, स्टेटमेंट ये दे रहा है। तो ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए क्वेश्चन टेक। समझ में आ गया। तो पॉजिटिव होना चाहिए। और ये देयर इज नो, तो देयर के लिए हम लोग ईट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे ईट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इज देयर, देयर का देयर ही रखेंगे। ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है कि आई एम अ बिग फैन ऑफ जेनदाया। तो जेनदाया नाम का कोई फेमस पीपल है, वेरी पॉपुलर पीपल है, लोग हैं। और उसको उसका वो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। आई एम बिग फैन ऑफ जेनदाया, या आई एम बिग फैन ऑफ कैटरीना कैफ, आई एम बिग फैन ऑफ एलोन मस्क, आई एम बिग फैन ऑफ नोरा फतेही, एनी वन, यू कैन पुट एनी नेम। सो इसका हमारा क्वेश्चन टेक देखते हैं कि ये हमारा गलत है या सही है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमारा जो सेंटेंस है ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव वाइब दे रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन टेक क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। और यहाँ पे देखो आई हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट है। एम हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आई जो हमारा सब्जेक्ट है, तो आई के साथ एम। तो यहाँ पे आई एम जो रहता है तो उसका क्वेश्चन टैग एमंट नहीं हम लोग लिखते हैं। एमंट कभी एग्जिस्ट ही करता ही नहीं है हमारा इंग्लिश ग्रामर में। एमंट नहीं होता है, एमंट की जगह हम लोग आरंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आरंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरंट आय हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो कितना मेहनत हो रहा है, कितना भीड़ लग रहा है पढ़ाने में। आप लोग जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आय हो जाएगा। तो आरंट आय हो जाएगा, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये एमेंट नहीं होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है कि लेट हर परफॉर्म ऑन द स्टेज। तो उसे स्टेज पे परफॉर्म करने दो, या उसको, उसे। तो इसका हमारा क्वेश्चन टैग देखते हैं, ये हमारा सही है या गलत है। तो जब कोई भी सेंटेंस लेट हिम या लेट हर या लेट देम से स्टार्ट रहता है, तो हम लोग उसका क्वेश्चन टैग जो होता है बच्चों, क्या बोलते हैं, विल यू बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो लेट से स्टार्ट है, लेट हर परफॉर्म। तो ये जो हमारा, इसमें हम लोग निगेटिव या पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें लेट वाले में सेंटेंस में नहीं देखना है। हमें बस ये देखना है कि लेट वाले से सेंटेंस रहेगा, लेट के बाद हमारा हिम रहेगा या हर रहेगा या देम रहेगा, तो हम लोग उसमें क्या लगाएंगे, क्वेश्चन टैग में विल यू लगाएंगे। तो ये सेल भी हमारा नहीं होगा, क्या हो जाएगा बच्चों,
विल यू। तो ये विल यू, तो विल यू हमारा क्या हो जाएगा? विल यू हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, तो आज की इस क्लास को दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आपको एक एक चीज़ एक एक करके आपको समझ में आ गया होगा। तो बारीकी से मैं एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के अच्छे से समझाया हूँ, समझाने का कोशिश किया हूँ। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे हो, अच्छा लगे हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे और आप लोगों को मैं बेहतरीन से बेहतरीन तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा और एक एक चीज़ को मैं बारीकी से डिटेल से पढ़ाने का कोशिश करूंगा ताकि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो और इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा हो, हर किसी को ईजिली अच्छे से समझ में आए, एक एक चीज़ समझ में आए, कोई भी उसको डाउट ना रहे। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दे सकते हो और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट को पाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे और मेरा यूट्यूब चैनल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो जैसे ये देखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो टेलीग्राम चैनल को पे आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स, अ, यहाँ पे कोई भी पीडीएफ आप लोगों के डिमांड पे या कोई भी जो क्वेश्चन का पीडीएफ या कुछ भी जो लेटेस्ट कंटेंट होगा, अपडेट्स आप लोगों को इस पे मिलते जाएगा। मतलब पढ़ने के लिए कंटेंट इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और फिर आप लोग, मेरे व्हाट्सएप चैनल भी है यहाँ पे, व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए। और फिर सोशल मीडिया के हैंडल पे भी फॉलो कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए। ट्विटर पे भी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए फॉलो कर लीजिएगा मुझे। लिंक्डइन पे भी फॉलो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज पे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए भी फॉलो कर लीजिएगा। मेरा एक ये यूट्यूब चैनल है जो एजुकेशनल चैनल है, इस पे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और साथ साथ दूसरे एग्जाम का, वन डे एग्जाम का PYQ एनालिसिस भी करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक चैनल है नरेंद्र यादव, इसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ये हमारा ग्लोबल ऑडियंस के लिए है और ये हमारा इंग्लिश में मैं कंटेंट बनाता हूँ, इंग्लिश में मैं इसमें डिस्क्राइब करता हूँ सारी चीज़। और ये हमारा चैनल जो है, इसमें हम लोग मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल अवेयरनेस, जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ज़रूर इसे चेकआउट करना ना भूलें। और ये हमारा चैनल है ब्लॉग चैनल, इस पर बिहाइंड द सीन्स, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मोटिवेशन, तो बिहाइंड द सीन्स या कहीं घूमने गया, ट्रेवल ब्लॉग, तो कुछ भी ये आपको ट्रेवल से ब्लॉग से रिलेटेड आपको इस पर एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पे स्पॉटिफाई, यहाँ पे पॉडकास्ट मैं रिलीज करता हूँ। तो पॉडकास्ट को सुनने के लिए, देखने के लिए आप लोग इसे यहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और रंबल पे भी हम लोग एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको देखने के लिए यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आई होप यू विल सब्सक्राइब मी ऑन माई ऑल द सोशल मीडिया हैंडल। एंड सारे सोशल मीडिया हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। एंड नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।